Question number 10 for 10 marks. NS Limited with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each issued 50,000 share to the public at a premium of 2 per share payable as follows. Rupees 5 on application with premium, 3 on allotment or 4 on final call. The subscription was at par and the share were received in full with the exception of allotment money on 4,000 share held by shareholder Ravi and call money on 6,000 share including Ravi's share. Above 6,000 share were forfeited by the company and 5,000 of these including the share of which had been allotted to Ravi were reissued at the rate 8 per share as fully paid up. You are required to pass necessary journal entries to record the above transaction in the books of the company. शेयर का बहुत आसान सा सवाल है, मतलब इन पेपर में ये बड़ा आसान सवाल मुझे लगा। एनएस लिमिटेड की एक ऑथराइज कैपिटल 10 लाख बता रहे हैं जो कि 1 लाख शेयर में डिवाइड है। सिर्फ 50,000 शेयर पब्लिक को इशू करें 2 रुपये प्रीमियम पे, और पैसे इस तरह से लिखें कि एप्लीकेशन के साथ आपको प्रीमियम के पैसे अदा करने हैं। दूसरा पॉइंट कि सारा सब्सक्रिप्शन जो है वो पार पे हुआ है, सारे पैसे मिल गए हैं, सिर्फ अलॉटमेंट पे 4,000 शेयर पे और कॉल पे 6,000 शेयर पैसा नहीं मिला है। इन 6,000 शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है और इसमें से 5,000 शेयर जिसमें कि रवि के शेयर शामिल करते हुए रीशू कर दिए गए 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से एज फुल्ली पेड अप। तो अब आपसे सवाल में कहते हैं जनरलिटी बना के दिखाइए, तो कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है, मुझे लगता है 5-7 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसका आपको सॉल्यूशन को बोर्ड पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है और बहुत आसान सवाल है शेयर का, तो मैंने इस जनरलिटी का फॉर्मेट बना के जनरलिटी बनाई है। देखिए सवाल में कहा था कि हमें टोटल 50,000 शेयर इशू किए गए, वो भी सब्सक्रिप्शन पार पे हुआ था, मतलब कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था। तो मैंने देखिए एप्लीकेशन की पहली एंट्री की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 शेयर 5 रुपये करके 2.5 लाख रुपये, और फिर इसमें प्रीमियम इंक्लूड किया था। तो ये जो ट्रांसफर करें तो प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट करना पड़ेगा 1 लाख रुपए। ये 2 बेसिक से पॉइंट हो गए। उसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट ड्यू किया मैंने, इसे नॉर्मल होता है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आपका 1.5 लाख रुपए। जब हम इसको रिसीव करने गए तो रवि एक शेयर होल्डर था, उसके पास 4,000 शेयर थे, उसे पैसे नहीं दिए, तो कॉल्स एरिया को डेबिट किया 4,000 इंटू 3 12,000 और रिमेनिंग अमाउंट मैंने रिसीव कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू होगी, जैसे नॉर्मल ड्यू होती है वैसे ही हुई है। जब रिसीव करने गए तो कह रहे हैं कि 6,000 शेयर पर एरियर हुआ है जिसमें रवि के शेयर भी शामिल हैं, तो हमने 6,000 पे एरियर कैलकुलेट किया और रकम कैलकुलेट कर ली। अब कह रहे हैं ये सारे के सारे 6,000 शेयर फॉरफिट करते हैं। मैंने एक फॉरफिचर की एंट्री बनाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट एरियर टू फॉरफिचर, उस पर रकम लिख दी 6,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, और प्रीमियम की कोई बात यहाँ पर नहीं होनी है, और टोटल एरियर कैलकुलेट करके यहाँ रख दिया, जो पैसा बच गया वो फॉरफिचर में डाल दिया। उसके बाद फिर इनमें से 5,000 शेयर को रीशू कर दिया गया 8 रुपये पे, जिसमें रवि के शेयर भी शामिल हैं, तो 2 रुपये डिस्काउंट है, उसे फॉरफिचर से एडजस्ट कर दिया, और ये एक रीशू की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद ये जो आखिरी एंट्री आप देख रहे हैं ना, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटलिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रकम कहाँ से है ये कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। तो ये 8,000 मैंने ट्रांसफर किया है। अब हम लोग यहाँ से इतनी एंट्री करने के बाद इसके कैलकुलेशन पे चलेंगे। इसका कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 8,000 कहाँ से आया है ये कैलकुलेट करना है हम लोग को। देखिए टोटल 5,000 शेयर्स हमें रीशू किए, मैंने 5,000 ले लिए। इसमें रवि के सारे शेयर लेने थे, मैंने रवि के सारे शेयर 4,000 शेयर ले लिए। अब अगर रवि ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था 3 रुपये के, अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12,000 रुपये रवि के शेयर फॉरफिचर करने पर प्रॉफिट हुआ। अच्छा अदर कितने लेंगे, 5,000 में 4,000 अगर रवि के तो 1,000 अदर से लेने पड़ेंगे, मैंने 1,000 लिए। इन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया था तो इनको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कराया, तो 6,000 का फायदा हुआ इन पे। समझ बात ये, यानी कि जो 5,000 शेयर हमने रीशू किए उन पे जो फॉरफिचर के वक्त कितना मेरे पास प्रॉफिट हो गया था, 16,000 रवि से, और बाकी से कितना 6,000 18,000 रुपये। 10,000 मैंने डिस्काउंट माइनस कर दिया, 8,000 जो बचे उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझा जाए और यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड ऑप्शन है। इसमें MV Limited was registered with a capital of rupees 2 lakh divided into 10,000 equity share of 20 each, payable as follows. Application 5, allotment 7, or first and final call 8 rupees. The company offered 5,000 share to the public for subscription. It received application of 6,700 shares. From amongst the applicant, Vimal, who had applied for 1,500 shares, paid 7,500 on application but was allotted only 800 shares. Second, Abhay, who had applied 2,000 shares, paid the full amount of 40,000 with the application money but was allotted only 1,000 shares. C. Nitin, who had applied for and allotted 500 shares, did not pay the allotment and call money when due. Final point, the remaining applicant paid as and when due.
The surplus money paid by the both Vimal and Abhay was used toward allotment and call, and surplus beyond the call was refunded. The company forfeited Nitin's share after the final call. You are required to pass necessary entry to record above transaction in the book of the company. ये शेयर का एक अच्छा सवाल है तो बेसिक, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। MBA लिमिटेड है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपए बता रहे हैं और 20 रुपये का एक शेयर है, जिसमें 5 रुपये, 7 रुपये और 8 रुपये 3 स्टेप पे पैसे मांगे गए हैं। कंपनी ने 5000 शेयर पब्लिक को ऑफर किया और 6700 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ओवर सब्सक्रिप्शन का छोटा सा पॉइंट, जो एप्लीकेंट है उनमें क्या क्या है, उनमें विमल एक एप्लीकेंट है, उन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको और 7500 रुपये जमा किए, जबकि उनको सिर्फ 800 शेयर ही अलॉट हुए। अब है जिन्होंने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और पूरे पैसे यानी 40,000 पूरे पैसे एप्लीकेशन के साथ ही जमा कर दिए थे, जबकि 1000 शेयर अलॉट किए गए। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। नितिन हु हैड अप्लाइड, नितिन एक शेयर होल्डर, उनको 500 शेयर अप्लाई किए थे, 500 शेयर अलॉट हुए, उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे और कॉल के पैसे नहीं दिए, बाकी सारे शेयर होल्डर ने वक्त पे पैसा चुका दिया। सरप्लस मनी में जो भी पैसा आपके पास आएगा उसमें से आपको यूटिलाइज करना है अलॉटमेंट में, कॉल में, और अगर ज़्यादा होंगे तो आपको रिफंड भी करना पड़ेगा। ये जो रिफंड करना है यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कंपनी ने नितिन के शेयर फॉरफिट कर लिए और आपको जर्नलिटी बनाकर दिखाना है। चलिए ये भी सॉल्यूशन हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, अच्छा होगा सवाल, उम्मीद करते हैं कुछ तो इंटरेस्टिंग है। ये पहला वाला ऑप्शन बड़ा आसान था, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड ऑप्शन है जिसमें जर्नलिटी बनानी है, लेकिन सवाल शुरू करने से पहले कुछ कैलकुलेशन समझने पड़ेंगे, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें एप्लीकेशन में कितने पैसे मिले, ये सवाल में नहीं मिल रहा था कहीं पर, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन को जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट सवाल में लिखा था विमल एक शेयर होल्डर है, उसने 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था और 5 रुपये करके दिए, यानी 7500 उससे मिला। एक दूसरा शेयर होल्डर है उसने अभय ने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया और 20 रुपये पूरे पे कर दिए, 40,000 उसने दिया था। और जो बाकी जो बचे हैं हमारे पास उन लोगों ने 3200 शेयर 5 रुपये करके दिया, यानी कुल मिलाकर 63,500 रुपीज़ यहाँ पे कलेक्ट हुई थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो अभय है इनका थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना पड़ेगा हमको यहाँ पर। वो ये कह रहे हैं कि उनको 2000 शेयर अप्लाई किए थे, पूरा पैसा दे दिया, जबकि उनको अलॉट सिर्फ 1000 शेयर हुए हैं। तो इनको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, देखिए जरा, अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 40,000 हुआ है, इसमें से जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी वो 5000 रुपये थी, वो एडजस्ट हो गए। अब भी 35,000 बचे, ये 35,000 एक्सेस आ गए जिससे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वगैरह सब एडजस्ट होगा। तो 35,000 में से फिर मैंने अलॉटमेंट एडजस्ट किया तो 7,000 वो एडजस्ट हो गए। उसके बाद ही पैसा बच गया तो मैंने उसको फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिया, 8,000 रुपये वो एडजस्ट हो गए, और जो बाकी पैसे बच गए थे वो यहाँ रिफंड करने पड़ेंगे 20,000। तो इतना सा कैलकुलेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। जब ये बात समझ में आएगी तब हम लोग जर्नलिटी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जर्नलिटी बनाते हैं इसकी। जर्नलिटी की बात करें तो मैंने देखिए फॉर्मेट बना लिया है और जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से उसके यहाँ पोस्ट करेंगे। मैंने एप्लीकेशन रिसीव की थी 63,500, तो मैंने एप्लीकेशन में 63,500 यहाँ पे लिख दिया, और जो रकम यहाँ लिखती है उसको यहाँ लिखा जाएगा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन ये पहली बेसिक एंट्री होती है, तो मैंने इस पर रकम लिख दी। रकम को थोड़ा कैलकुलेट करना था इसलिए मैंने आपको पहले वर्किंग समझाया है, ठीक है। 63,500 यहाँ पर आ गया। अब देखिए कैपिटल में जो रकम जाती है हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाएगी, यानी जितने आपने ऑफर किए थे। यहाँ कितने ऑफर किए थे, 5,000 शेयर इंटू 5 25,000। अच्छा, रिफंड कितना कि 20,000 रिफंड दिखाया था मैंने आपको, जो अभय के शेयर पे था वो दिखा दिया मैंने, और एडवांस अभय के शेयर पे एडवांस बना था 8,000 रुपये। आप इसको चाहे तो बैलेंसिंग कर सकते हैं, वरना कैलकुलेट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने फिलहाल अभी बैलेंसिंग से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये 2 एंट्री बन जाएंगी, और एप्लीकेशन की एंट्री में सारा बवाला है। तो कैपिटल में तो जो रकम जानी वो तो जाएगी, जो एक्सेस पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट होंगे वो दिखाया जाएगा, और जो कॉल में एडजस्ट होगा उसे कॉल से एडवांस लिखा जाता है, और जो पैसे वापस जाएंगे उसे बैंक लिख देंगे। तो ये आपकी एक एंट्री बन जाएगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू एडवांस और टू बैंक। इतनी बात हो जाने के बाद अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो नॉर्मल अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे, ये सब 5,000 मैंने मल्टीप्लाई किया, 5,000 into 7 अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आप नरेशन जरूर लिखेंगे, मैंने नरेशन नहीं लिखा क्योंकि वीडियो में सही से नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम अलॉटमेंट के पैसे रिसीव करने गए तो एक साथ पैसे नहीं दे रहे, उनके पास 500 शेयर हैं, तो 500 पे 7 करके पैसे मिल नहीं रहे। दूसरा पॉइंट ये है कि 35,000 मांग रहे थे, उसमें से यहाँ से देखें ये 10,500 ये वाले एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट होने के बाद ये रकम यहाँ इतनी बचेगी 24,500, उसमें 3,500 मिलेंगे नहीं, तो बाकी पैसे मैंने यहाँ पे रिसीव दिखा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलॉटमेंट ड्यू होगी तो पूरी रकम से जितने पैसे यहाँ अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके होंगे वो माइनस करके लिखा जाएगा, और जो पैसा नहीं देगा उसका एरिया दिखाएंगे, फिर बैलेंसिंग करके बैंक में रकम लिख दी जाएगी। ये पॉइंट हो जाता है। फिर फाइनल कॉल ड्यू की जाएगी, 8 रुपये की कॉल है, 5,000 into 8, ये बहुत आसान सा पॉइंट।
जब इसका पैसे रिसीव करने जाएंगे तो क्या क्या स्थिति होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कुछ पैसा मिलेगा, कुछ एडवांस एडजस्ट होगा, एक साथ पैसे नहीं दे रहे उनका एरियर डालना पड़ेगा, और फिर शेयर फर्स्ट कॉल की रकम। तो पहला फर्स्ट कॉल सामने मेरे फर्स्ट कॉल की 40,000 रकम लिख दी, और एडवांस ऊपर से 8,000 रुपये मैं लेके आया था वो 8,000 लिख दिया, और जो एक साथ पैसे नहीं दे रहे जिनके पास 500 शेयर हैं 8 रुपये करके, तो 4,000 उनसे नहीं मिले, और इसको हमने बैलेंसिंग कर दिया। ठीक है, अब सवाल में कहता है ये 500 शेयर फॉरफिट करके दिखा दीजिए, तो फॉरफिचर की बेसिक एंट्री लिखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल से ये टू फॉरफिचर। तो हम लोग 500 शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं, और इस पर 20 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है, तो 10,000 रुपये। एरियर को दोनों एरियर को मैंने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया है, और बैलेंसिंग करके यहाँ पे ये रकम निकाल ली है। इस तरह से ये आपका जनरेटिव पूरी कंप्लीट हो जाती है। सवाल बहुत बढ़िया सा था, कुछ कैलकुलेशन को ध्यान से समझना पड़ेगा।